दोस्तों, आज जिस टीजर की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक फिल्म का टीजर नहीं है बल्कि इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं रामायण के टीजर की, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा। और ऑनेस्टली बोलूं, टीजर ने जितनी एक्साइटमेंट क्रिएट की है उतनी ही कंट्रोवर्सी भी, क्योंकि एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि ये इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट माइथोलॉजिकल यूनिवर्स बनने वाला है, और दूसरी तरफ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कास्टिंग सही है। सबसे पहले टीजर की शुरुआत से बात करते हैं। ओपनिंग शॉट में रणवीर कपूर को राम के रूप में दिखाया जाता है, और अब यहाँ मेकर्स क्लियरली एक चीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये राम कोई ऑर्डिनरी सिनेमेटिक हीरो नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। लाइटनिंग डिवाइन है, बैकग्राउंड काम है, कैमरा मूवमेंट काफी स्लो है। मतलब मेकर्स राम को एक्शन हीरो नहीं, स्पिरिचुअल वॉरियर दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहीं से डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक ग्रुप कह रहा है रणवीर कपूर परफेक्ट चॉइस है, दूसरा ग्रुप कह रहा है राम के रोल के लिए उनसे बेटर एक्टर्स अवेलेबल थे। अब टीजर के दूसरे मेजर मोमेंट पर आते हैं, सीता स्वयंवर। सेट डिज़ाइन देखकर साफ लगता है कि मेकर्स ने बजट बचाया नहीं है। मिथिला का रॉयल इन्वायरमेंट, लाइटनिंग टोन, क्राउड प्लेसमेंट, सब कुछ सिनेमैटिक स्केल पर बनाया गया है। और ऑनेस्टली ये सीक्वेंस देखकर बाहुबली लेवल एम्बिशन मेरे को तो फील होता है। लेकिन यहाँ भी सवाल उठ रहा है, क्या स्केल बड़ा होने से रामायण ऑटोमेटिकली ग्रेट बन जाएगी, या इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टीजर का नेक्स्ट पावरफुल मोमेंट आता है, दशरथ फेयरवेल हिंट। अब यही वो मोमेंट है जहां राम वनवास जाते हैं, और अगर मेकर्स इस इमोशनल पार्ट को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं तो मूवी ऑडियंस के दिल में बैठ सकती है। लेकिन अगर इमोशनल कनेक्ट फेल हुआ तो सिर्फ वीएफएक्स मूवी को नहीं बचा सकता है। अब आते हैं टीजर के हिडन सीक्रेट्स पर। गोल्डन डियर ग्लिम्स। जो लोग रामायण जानते हैं उन्हें पता है कि यही मूवमेंट आगे जाकर सीता हरण ट्रिगर करता है। मतलब मेकर्स शॉर्टकट वर्जन नहीं बना रहे हैं, कंप्लीट राम जर्नी दिखाने की प्लानिंग है। और ऑनेस्टली ये डिसीजन रिस्की भी है, क्योंकि कंप्लीट रामायण बनाना मतलब ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अब टीजर का सबसे पावरफुल मोमेंट, लास्ट रिवील, और यहाँ एंट्री होती है यश एज अ रावण। फेस पूरा रिवील नहीं किया गया, लेकिन पुष्पक विमान के साथ एंट्री। ऑनेस्टली टीजर का गूज बम्स मोमेंट है ये। कैमरा एंगल, बैकग्राउंड टोन, एंट्री प्लेसमेंट, सब कुछ सिनेमैटिक प्लानिंग के साथ बनाया गया है। और अगर आप रावण स्ट्रांग बन गया है भाई साहब इस मूवी में, और अगर रावण स्ट्रांग बन गया तो रामायण ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगी। क्योंकि रामायण सिर्फ राम की स्टोरी नहीं है, ये राम वर्सेस रावण आइडियोलॉजी की स्टोरी है। अब बात करते हैं टीजर के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से की, कास्टिंग डिबेट। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक क्लेम वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है 2011 के आसपास एक इंटरव्यू में रणवीर कपूर ने बीफ खाने की बात कही थी, और वही एक्टर राम का रोल निभा रहे हैं। इस वजह से कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ऐसे एक्टर को राम का रोल करना सही है, या फिर राम का रोल करना चाहिए। लेकिन वहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया डिस्कशन में से सर्कुलेट हो रही है। मैं पर्सनली इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऑडियंस इमोशन पर स्ट्रांग होती है, खास करके रामायण जैसी मूवी के लिए, इसलिए इस पर डिबेट होना काफ़ी नेचुरल है। और अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए, सिनेमा में नॉर्मली एक्टर की पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के केस में ऑडियंस एक्सपेक्टेशन अलग होती है। लोग सिर्फ एक्टिंग नहीं देखते, कैरेक्टर की प्योरिटी भी देखते हैं, और यही रीज़न है कि कास्टिंग पर इतना बड़ा डिस्कशन हो रहा है। अब टीजर के वीएफएक्स की बात करते हैं, और यहाँ ऑनेस्टली मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग बोल रहे हैं फाइनली इंडिया हॉलीवुड लेवल माइथोलॉजिकल फिल्म बना रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं टीजर अच्छा है, लेकिन अभी परफेक्शन नहीं दिख रही है। पुष्पक विमान रिवील काफ़ी इंप्रेसिव है। इसका जो पैलेस इन्वायरमेंट सिनेमेटिक है, लेकिन कुछ लोग फ्रेम्स में पॉलिश इंप्रूव हो सकती है ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि टीजर फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है, फाइनल जजमेंट तो मूवी रिलीज के बाद ही पॉसिबल है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के बिगेस्ट विजन पर। ये सिर्फ बॉलीवुड फिल्म नहीं लगती, ये तो माइथोलॉजिकल सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाने की पूरी प्लानिंग दिख रही है मेरे को। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन सिनेमा ग्लोबल माइथोलॉजी के स्पेस में एंट्री कर सकता है। हॉलीवुड में मार्वल यूनिवर्स है, डीसी यूनिवर्स है, और शायद इंडिया अब रामायण यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रिस्क क्या है, एक्सपेक्टेशन। जब ऑडियंस रामायण को देखने जाती है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखती, वो इमोशन देखती है, फेथ देखती है, रिस्पेक्ट देखती है। और अगर मूवी पर उसका एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई तो स्केल भी काम नहीं आएगा।
एक तरफ एक ऑनेस्ट सवाल है, क्या रणवीर कपूर राम के रोल में कन्विंस कर पाएंगे या ऑडियंस कास्टिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी, और क्या यश एज रावण मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनने वाले हैं, क्योंकि टीजर देखकर ऑनेस्टली ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। रावण रिवील राम एंट्री से ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये रामायण इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट माइथोलॉजिकल फिल्म बनेगी? ये कास्टिंग कंट्रोवर्सी इसकी जर्नी को मुश्किल बना देगी। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये इंडियन सिनेमा की रेपुटेशन और क्वेश्चन भी बन सकती है।